अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, आज हमने ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 करना है, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, ठीक है? इसकी एक्सरसाइज नंबर 7C मेरे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है, बाय इंट्रोड्यूसिंग पैरेंथेसिस कैलकुलेट। पैरेंथेसिस हमारे पास होती हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, इस तरह की ब्रैकेट्स, ठीक है? उसको हमने इंट्रोड्यूस करके अपने इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है, ठीक है? कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन मेरे पास है 5/2x प्लस y/2x। अब ये देखो, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, ठीक है? जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ रहा हो तो हम उसका एलसीएम वही ले लेते हैं, ठीक है? तो इन दोनों का एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, ठीक है? जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है? इस रूल को हमेशा समझ लो। जब भी आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसे मेरे पास यहाँ पर है 3/4 प्लस 2/4। अब देखो, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या कर देंगे, इसका एलसीएम 4 ले लेंगे और इसके न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। वही काम मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है? अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने पार्ट 2 पर। पार्ट 2 मेरे पास है 24 माइनस 8y² प्लस d², ठीक है? अब इसमें से देखो, इन दोनों में से हमने कुछ कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 24 को अगर मैं सेपरेट करूँ तो कैसे आ जाएगा। इसको ज़रा खोल के लिखें तो कैसे आएगा? 24 को 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 होता है, ठीक है? वो लिख लिया हमने, माइनस 8y² प्लस d², ठीक है? अब ये देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 8 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ गया, ठीक है? तो अंदर क्या बचा? जब 8 यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 3 माइनस यहाँ से 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा? y² और प्लस d² एज इट इज रख दिया, ठीक है? यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पार्ट 3 पर। पार्ट 3 मेरे पास है xy प्लस dx प्लस ax। इन सब में से देखो हमने क्या कॉमन लेना है। यहाँ पर x यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, x को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर जब x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? y। यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया? z। और यहाँ पे a रह गया, ठीक है? यही हमारी पैरेंथेसिस को हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? ये पैरेंथेसिस इसमें देखो यूज़ हो रही हैं, और इंट्रोड्यूस भी कर लिया और हमने इसको यूज़ भी कर लिया, ठीक है? अब इसके बाद पार्ट 4 पर आ जाओ। पार्ट 4 में मेरे पास है x² प्लस x² प्लस x² अब देखो, इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? x² तीनों में है, कॉमन निकाल लिया। y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने y को कॉमन निकाल लिया, ठीक है? और डिग्री लाजमी देखनी है हमने, पावर लाजमी चेक करनी है। अब देखो, y यहाँ पर y तीनों में आ रहा है, ठीक है? y³ तीनों में नहीं आ रहा, इसलिए हम y³ को कॉमन नहीं लेंगे, लेकिन x² तीनों में आ रहा है तो हमने x² कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा? जब यहाँ से x² y कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो मतलब जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया? 1 आया, प्लस यहाँ से x² कॉमन ले लिया, बाहर चला गया, एक y बाहर चला गया, तो यहाँ पर खाली क्या बच गया? एक y रह गया। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? प्लस y, और यहाँ से हमने x² बाहर निकाल दिया था और एक y भी बाहर निकाल दिया था, तो 3 में से हमने एक y निकाल दिया, तो क्या बच गया हमारे पास? y² बच गया, यानी 2 y यहाँ पर बच गए और एक y बाहर निकाल दिया था हम लोगों ने, ठीक है? अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास आ गया है यहाँ पे। नेक्स्ट पेज देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट द रूल। एक तो रूल हमने बताना है कि क्या रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। स्टेट द रूल एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। यहाँ पर कुछ सीक्वेंस मुझे दिया हुआ है, ठीक है? तो हमने सबसे पहले रूल पता लगा लेना है कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। 5 के बाद 9 आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर हम 5 में 4 प्लस करते हैं तो 9 आ जाता है, फिर हम 9 में 4 प्लस करते हैं तो 13 आ जाता है, 13 में 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। फिर आगे हम फर्दर 3 टर्म्स हमने खुद से लिखनी है, ठीक है? उसने हमें कहा था कि नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने लिखनी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स यहाँ पर कैसे हो जाएंगी? ये तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास, सबने मैं बता रही हूँ, लिख के बताया है कि हमने यहाँ पर 4 को प्लस करें। तो 21 में 4 प्लस किया तो क्या आ गया? 24। 24 में 4 प्लस किया 28, 28 में 4 प्लस किया तो 32 आ गया, ठीक है? अब इसके बाद पार्ट 2 आते हैं। पार्ट 2 में हर एक में एक ही रूल नहीं लगेगा, डिफरेंट चेक करना पड़ेगा कि
कौन सा रूल यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, 40 में से हम क्या करें, क्या प्लस करें, माइनस करें या डिवाइड करें कि हमारे पास 36 आ जाए। अगर मैं 40 में से देखो 4 को माइनस करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है, 36 आ जाता है, ठीक है। तो यही काम मैं आगे माइनस करती हूँ तो 32 आ जाता है। इसमें से -4 किया तो 28 आ गया। इसमें से अगेन -4 किया तो 24 हो गया, ठीक है। अब इसकी हमने 3 टर्म्स और लिखनी है, तो 24 में से 4 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 20। 20 में से 4 माइनस किया 16 आ गया। 16 में से 4 माइनस किया तो 12 आ गया, ठीक है। आसान है ना? देखने में लगता है कि पता नहीं ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आ गए हैं, पता नहीं हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरह आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब ये देखो पॉइंट आ गया, इससे आपको देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। पार्ट 3 में मेरे पास है 0.003, फिर उसके बाद आ रहा है 0.03, फिर 0.3, फिर 3 और 30। अब ये देखो यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई हुई है, एक रूल बताया हुआ है कि अगर मेरे पास इस तरह का कोई डेसिमल होता है ना, जैसे यहाँ पर ये डेसिमल है, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना, तो मेरा डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है एक प्लेस। यानी यहाँ पर 1 0 है तो एक प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक प्लेस ही डेसिमल शिफ्ट हो रहा है, यानी 0.003 के बाद एक ही प्लेस शिफ्ट हो रहा है, 0.03 हो रहा है। फिर एक और प्लेस हम आगे शिफ्ट करते हैं तो 0.3 बन जाता है, शुरू वाला एक एक जीरो हटता चला जाता है। फिर हम इसमें से हम 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाता है, फिर 3 को 10 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब इसकी नेक्स्ट हमने 3 टर्म्स लिखनी है। अगर 30 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। फिर इसको 10 से करेंगे तो 3000, अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आसान था। देखो बस यहाँ पर आपने चेक करना है कि कितनी प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा तो हम डिवाइड कर रहे होंगे, अगर राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, ठीक है। अब इसके बाद हम जल्दी से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास कुछ इस तरह है, राइट डाउन फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन रूल। अब यहाँ पर देखो उसने हमें खुद ही रूल दे दिया है। अब उसकी हमने फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे। रूल मेरे पास क्या है, n टर्म इज इक्वल टू 6n। अब यहाँ पर हमारे पास रूल हमें दे दिया उसने, tn इज इक्वल टू 6n, ठीक है। एक तो दे दिया n टर्म इज इक्वल टू 6n है, और एक tn इज इक्वल टू 6n। यानी ये हमारे पास असल रूल जो है जिससे हमें लेना देना है वो ये है कि tn इज इक्वल टू 6 टर्म, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है सीक्वेंस की, तो हम n की जगह पर 5 तक, हम 1 से लेके 5 तक पुट करते जाएंगे तो हमारे पास 5 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम n की जगह 2 पुट करते हैं तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 हो गया। उसी में हम n की जगह 3 पुट करते हैं तो 18 हो गया। फिर 4 पुट करते हैं तो 24, और लास्ट में मेरे पास फिफ्थ टर्म भी आ जाती है विच इज 30, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहे हम, n की जगह बस अपनी 1 से लेके 5 तक वैल्यूज निकाल रहे हैं फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 तो हमारे पास थोड़ा सा रहता है अभी, ठीक है। अब ये देखो सेकेंड टर्म पार्ट हमारे पास है, n टर्म इज इक्वल टू n+3, और जो हमें वो दिया हुआ है tn इज इक्वल टू, रूल जो दिया हुआ है जिसको हमने फॉलो करके अपनी 5 टर्म्स निकालनी है वो हमारे पास ये है, tn इज इक्वल टू n+3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से लेके 5 तक लगाते चले जाएंगे तो हमारे पास 5 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो n की जगह मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 लगा दिया, तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1+3 तो 4 हो गया। यहाँ पर n की जगह 2 लगाया तो 2+3 5 हो गया। n की जगह 3 लगाया तो 3+3 6 हो गया। n की जगह 4 लगाया तो 4+3 7 हो गया।
5 लगाया तो 5 प्लस 3 8 हो गया। ठीक है, कितना आसान था ये। देखने में लगता है कि अब ये आ गया है तो हमें इसको पता नहीं कैसे सॉल्व करना है। ये बिल्कुल इसी तरह सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब इसके बाद हम जल्दी से आ जाते हैं अपने पार्ट 3 पर। पार्ट 3 मेरे पास है n टर्म इज इक्वल टू 2n-1, मतलब ये कि tn हमें दिया हुआ है 2n-1। इसमें हमने 1 से लेके 5 तक अपनी टर्म्स को पुट करते चले जाना है। ठीक है, तो n की जगह लगा देते हैं हम 1। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो निकल आएगी। यहाँ पर 2 और n के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 हो गया। फिर 2 1 ज़ा 2, -1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, फर्स्ट टर्म निकल आई। इसके बाद सेकंड टर्म हम इसी तरह निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, साथ में आ गया -1, 4 -1 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जल्दी से आ जाते हैं हम अपनी थर्ड टर्म पर। थर्ड टर्म मेरे पास कैसे निकलेगी, वही काम करना है। n की जगह हमने 3 पुट कर देना, तो t3 हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -1, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 हो गया। इसी तरह फोर्थ टर्म हमने निकाली, a 4 2 ज़ा 8, -1 7 हो गया। फिफ्थ टर्म निकाली, 5 2 ज़ा 10, 10 -1 9 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पार्ट 4 पर। पार्ट 4 मेरे पास कुछ इस तरह है, n टर्म इज इक्वल टू 4n-4। तो यहाँ पर रूल क्या दिया हुआ है, tn इज इक्वल टू 4n-4। तो n की जगह पर हमने 1 से लेके 5 तक इसमें भी वैल्यूज पुट कर देनी है ताकि हमारी 5 टर्म्स निकल आए, फर्स्ट 5 टर्म्स निकल आएंगी। ठीक है, तो n की जगह हमने देखो यहाँ पर 1 लगा दिया, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमने 1 लगा दिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4, 4 में से अब हमने 4 माइनस किया तो 0 हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 -4 मेरे पास 4 हो गया। थर्ड टर्म भी इसी तरह निकल आई, 4 3 ज़ा 12, 12 -4 8 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फोर्थ टर्म पर। फोर्थ टर्म मेरे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 है। ठीक है, यहाँ पर 4 है। अब 4 में से हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 16 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाता है 12। ठीक है, अब इसके बाद T5 क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 -4, 4 5 ज़ा 20 हो गया, -4, 20 में से 4 माइनस किया तो क्या आ गया, 16 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जल्दी से आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो मेरे पास कुछ इस तरह है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इससे घबराना नहीं है कि 15 टर्म तक हमने फाइंड आउट करना है, इसका ये मतलब नहीं है। इसने हमें कहा है कि हमें सिर्फ खाली 15 टर्म फाइंड आउट करनी है। 15th थ का क्या मतलब होता है कि 15 वाली हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वेन रूल हमें क्या दिया हुआ है, 5n-3। यहाँ पर अब हमें रूल दे दिया गया। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रूल वगैरह होता है तो उसको हम tn से शो करते हैं। तो tn इज इक्वल टू 5n-3। तो n की जगह हमने क्या लगा देना, चूंकि 15 टर्म निकालनी है तो n की जगह हमने 15 लगा दिया, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 15 -3। 15 5 ज़ा 75 में से 3 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 72 आ गया। देखो कितना आसान था। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रूल क्या दिया हुआ है, फर्स्ट रूल हमें दिया हुआ है tn इज इक्वल टू 2n प्लस 5। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर देना है, n जहाँ जहाँ है वहाँ पर हमने 20 लगा देना। तो t20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 5, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 40 और साथ में 5 को प्लस करके 45 हो गया। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक कवर कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन 11 से लेके 15 तक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ के जाइएगा। ठीक है, ताकि मैं इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोस आप तक लाने के लिए मोटिवेटेड रहूँ। ठीक है, ओके, चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।